नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो जो है मद्य निषेध का, बिहार मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 9 नंबर का यह टेस्ट है। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर देख लें। और ये टेस्ट नंबर 9 है। इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, किसी भी मटेरियल का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए टेस्ट नंबर 9 को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो यह आपको ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। आगे है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यह होती है आपको विकिरण विधि से। किसकी विधि से? विकिरण विधि से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विकिरण विधि। आगे है, आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत उच्चुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। क्या होगा? जस्ता। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? कहता है केरल जो है इसकी राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसकी राजकीय भाषा मलयालम। क्या है? मलयालम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मलयालम। आगे है, अंग्रेजी है। कहता है ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कहता है इसे पैसिव वॉइस में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव। हाउ जेनरस इज द सेंटेंस? सनसेट। क्या है? सनसेट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आगे कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। सेंटेंस है दिस इज द डैश केस ऑफ द टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का अपोजिट चुनना है। तो डोरमेंट इसका हिंदी वर्ड हो जाता है सुप्त। क्या होता है? सुप्त। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। क्या होगा? एक्टिव। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री। इसका सही आंसर हो जाएगा रिसीड। क्या? रिसीड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है एक रेडियो सक्रिय। क्या है? एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेमी मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती है तो बाहर जाने वाले विकिरण में है। तो बाहर जाने वाले विकिरण में इसका आंसर हो जाएगा केवल गामा और बीटा। केवल गामा और बीटा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा एक सत्य है। तो इसमें जो सत्य है वह है कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है।
सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा, फास्फोरस फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी होती है? सॉरी दोस्तों, कहता है निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी होती है? तो यह होती है सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है तैरती क्या है? तैरती चलती है। तैरती चलती है इसीलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भराएगा? तो रिक्त स्थान में आपको तरनी भरा, क्या हो? तरनी भराएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तरनी। आगे है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को नाम विशेषण कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उसने चित्र देखा। क्या है? उसने चित्र देखा। यह वाक्य डैश में है, तो यह वाक्य जो है आपको भूतकाल में, क्या है? भूतकाल में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अप्सरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? अप्सरा है, इस शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रय। क्या होगा? आश्रय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आश्रय। आगे इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। तो इनमें सही विन्यास शब्द जो है आपको विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। तो इस कंडीशन में दूसरे वस्तु पर आवेश जो होगा शायद ऋणात्मक या फिर शायद धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक इसका डी। आगे कहता उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा? कहता उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा? जब उसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है तो इस पर जो है आपको प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। क्या होगी? प्रतिबिंब जो बनेगी उसकी चमक घट जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? तो यह सामान्यतः आपको ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों रूप में होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वेग समय ग्राफ। क्या है? वेग समय ग्राफ ये भी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का क्या होगा? तो इसमें किसी वस्तु का इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आगे है यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति, तो इस कंडीशन में वस्तु की गति नियम चाल से चलता है। क्या? तो नियम चाल से चलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नियम चाल से। आगे है संवेग मापा है। क्या है? संवेग माप क्या है? संवेग माप जो है आपको गति के परिणाम है, गति के जो है परिणाम का है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मौद्रिक। क्या है? मैट्रिक पद्धति। क्या है? मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन है? तो बल का गुरुत्वीय मात्रक केजी वाट है। क्या है? केजी वाट है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गुरुत्वीय। क्या है? गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। गुरुत्व जो है एक विशेष स्थिति है गुरुत्वाकर्षण का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 केजी प्रति मीटर घन है तो यह जल में तैरेगा। क्या होगा? जल में तैरेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या होती है? तरंगों की संख्या को कहते हैं, कहता है इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं। इसे
तरंग संख्या का क्या तरंग संख्या कहते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यह मैथ का क्वेश्चन है, कहता है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप इसे हल करिएगा तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है यदि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको 12/7 हो क्या होगा, 12/7 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4284 और 34 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसकी दूसरी संख्या 714 होगी। क्या होगा, 714 होगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे आप दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 बटे पहली संख्या से भाग देकर हल करके निकाल लीजिएगा तो आपको 714 निकल जाएगा। आगे कहता है कि एक चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि यह पाया जाता है कि चिमनी के आधार से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा की दिशा में आधार की ओर 100 मीटर चलने पर चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है आपको कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है तो उन कोणों के मान रेडियन में क्रमशः क्या होंगे। तीन कोणों का मान रेडियन में क्या होंगे, तीन कोणों का मान रेडियन में π/4 π/3 और 5π/12 होगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करते हैं आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 30 अंक द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु दूसरे छात्र जो कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करते हैं और आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण हो जाता है तो आवश्यक उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशत संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर 25% हो जाएगा। क्या होगा, 25%। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था है। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए, कितनी अवधि तक अवशेष भोजन सामग्री उसी हिसाब से चलती रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 42 दिन तक। कब तक, 42 दिन तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में उसी काम को 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा करेंगे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8 दिन में। कब, 8 दिन में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी तो उसके 4 गुने होने की समय अवधि क्या होगी। तो उसके 4 गुने होने की समय अवधि आपको 60 वर्ष होगी। क्या होगी, 60 वर्ष होगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 793 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाजित राशियों में क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्रित धन बराबर हो जाते हैं। तो उन विभाजित राशियों के मध्य अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, रानी पद्मावती, क्या है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो रानी पद्मावती का संबंध जो आपको चित्तौड़गढ़ से, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से है।
सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आगे है, आगे कहता है वर्तमान परिसर में, वर्तमान परिसर से भारत को, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो ये आपको संसद भवन से संचालित किया जाता था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? कहता है बिंदुसार के समय शासनकाल में अशोक को है किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो इसे जो है आपको तक्षशिला और उज्जैन, इन दोनों क्षेत्रों का अंचल का प्रशासक बनाया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बी, और ए और बी दोनों जगह का। आगे है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना हुई है, तो यह कब हुई है? तो यह हुई है आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है? तो यह कहलवाया है आपको अशोक ने। किसने? अशोक ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक। आगे है पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है उसमें लोधी वंश का पतन हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला हुआ था, तो वह भूभाग जो है आपको दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दीफू दर्रा। क्या है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है आपको अरुणाचल हिमालय पर स्थित है, अरुणाचल हिमालय में। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे जो है आपको अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। टी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑल इंडिया ट्रेड। क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टान जो है यह कितने प्रकार की होती हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह होती है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। चट्टान की यही 3 प्रकार होती हैं। आगे कहता है भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है आपको शिव समुद्रम 1909 में स्थापित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी 1902 में। कब? 1902 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सीमेंट का उत्पादन जो है सर्वप्रथम आपको मद्रास में प्रारंभ हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास सबसे पास का ग्रह कौन है? तो यह है आपको बुध ग्रह। कौन? बुध ग्रह। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की भूपट्टी। क्या है? पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थ या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसे चट्टान या सील कहते हैं। क्या? चट्टान या सील कहते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है आपको अधिक केंद्र पर होता है। कहाँ? अधिक केंद्र पर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सुनामी लहरें अधिक सक्रिय हो रहती है। सुनामी लहरें जो है अधिक सक्रिय कहाँ होती है? तो यह अधिक सक्रिय पश्चिमी प्रशांत महासागर में होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भंजन की प्रक्रिया में चट्टानें का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो यह अपघटित होती है
लौह युक्त। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी। क्या है? जॉर्डन नदी की घाटी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये जो है कहता है राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, यह गलत है। आगे है कहता है राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह सही है। आगे है विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यह गलत है। आगे है केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, यह भी सही है। तो 2 और 4 सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? यह आपको न्यूयॉर्क में स्थित, कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है यह कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। यहां से आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार भारत के संसद के पास, किसके? भारत की संसद के पास है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? तो यह जो है निश्चित हुआ था आपको जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है तो तार का पदार्थ होना चाहिए। तो इसके लिए तार का पदार्थ कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ का होना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूर्य की सतह का लगभग ताप होता है। सूर्य की सतह जो है इसका लगभग ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कहता R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी में जोड़े गए उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो इसका परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2 होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो उसका प्रतिरोध आपको KL पाई R स्क्वायर होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम। क्या है? परम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह आपको 1955 में कलकत्ता में लगाया गया था। आगे है कहता है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? तो हे बुखार जो होता है यह परागण के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक तत्व M का परमाणु संख्या क्रमांक 30 है तो दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। तो M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका अणुसूत्र जो होगा
डी होगा M3N2 होगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तौला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से है, तो इसका सही संबंध हो जाएगा कम होगी। क्या होगी? कम होगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल एवं घुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी अनुशीलन घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो इसका नीचे बैठ जाना जो है आसवन कहलाता है, अवसादन कहला सॉरी क्या है? अवसादन कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अवसादन। आगे कहता है कि बैठक क्या है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में जो है आपको अक प्रत्यय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अक। आगे है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की जो गाय है वह बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो आपको परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता हो तब पहली क्रिया क्या कहलाएगी? तो इस कंडीशन में पहली क्रिया जो आपको पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। कहता है नीचे दिए गए शब्दों में कौन उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा। क्या है? अभिलाषा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? जो विलोम युग्म नहीं है वो है सदाचार और दुराचारी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है N/1000 NaOH बिलियन का जो है pH मान क्या होता है? तो इसका pH मान 11 होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेढक क्या है? मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी गीला क्या होता है? उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है, इसीलिए। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अंतःकोशिका पाचन क्या? अंतःकोशिका पाचन से संबंधित कोशिका संरचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान होता है। केचुआ और बिच्छू में जो है समान रूप से आपको संखंड शरीर पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुष्पकर्म जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह क्या है? तो वह आपको हाइपेनथोडियम है। क्या? हाइपेनथोडियम है। डी नंबर से आंसर बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में जो है क्या पाई जाती है? तो इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। क्या होता है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले परिणयों क्या है? परिणयों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है यह आपको पानी से उत्पन्न होता है। कहाँ से? पानी से उत्पन्न होता है। इन नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इंसुलिन कहता है इंसुलिन जो है यह एक हार्मोन है जो शर्करा के उपपाच्य में सहायक होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि लाइकेन क्या है?
लाइकेन सहजीवी हैं जिनमें होते हैं, लाइकेन जो है सहजीवी है, इनमें शैवाल और कवक होते हैं, कहते हैं शैवाल और कवक होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व प्रसिद्ध उलांग क्या है, उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपको ताइवान का ताइवान हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपको न्यास धारिता है, क्या है, न्यास धारिता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, तो इसका संकल्पित लक्ष्य कहता है निर्यात को बढ़ावा देना, सही है। विदेशी विनिमय की प्राप्ति, सही है। बढ़ते आय को रोकना, यह भी सही, उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संघ या केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जाता है। कहता है केंद्र द्वारा जो कर वसूली जाती है उनमें से कौन सा कर है जो राज्य को नहीं दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा कर। सेवा कर जो है केंद्र के द्वारा वसूला तो जाता है लेकिन राज्य सरकार को नहीं दी जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सेवा कर। आगे कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। कहता है विष्णु इज डैश ओपन माइंडेड मैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NON। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर डैश द शॉपवेयर क्लोज्ड, इसमें इसका सही आंसर बट हो जाएगा, क्या होगा, बट हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड अर्ली इन सेंटेंस गिवन ब्लो। तो दिया गया सेंटेंस है द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एस। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। दिए गए सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसका सेंटेंस है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका सही हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह टेस्ट नंबर 9 जो है अब समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि वहाँ आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।